हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 9.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहाँ पे यह दिया है जहाँ p और q क्या है, अचर है। यहाँ p और q आपके कांस्टेंट दिए गए हैं, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ n पदों का योगफल दिया हुआ है, n पदों का योगफल pn प्लस में qn स्क्वायर दिया है। ठीक है, यह n पदों का योगफल दिया हुआ है। तो अगर समझो यहाँ पे अगर मैं n के जगह पे 1 रख दूं, n के जगह 1 रख दूं, तो प्रथम पदों का योगफल यानी कि प्रथम पद ही प्राप्त होगा। S1 यानी कि यहाँ पे 1 रखने पर वो आपका प्रथम पद ही प्राप्त होगा, और वह होगा क्या, देख लो 1 रख दे रहा हूं तो आ जाएगा यहाँ से प्रथम पद जो होगा p प्लस क्यू, प्रथम पद p प्लस क्यू। ठीक है, प्रथम पद आपका p प्लस क्यू, या यूं कहे प्रथम एक पदों का योगफल p प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा अगर S2 रखता हूं तो दूसरा पद आ जाएगा p इंटू टू प्लस में q इंटू टू का स्क्वायर, यानी यहाँ से S2 जो आएगा वह 2p प्लस में 4q आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मुझे दूसरा पद निकालना हो, दूसरा पद चाहिए, ये दो पदों का योगफल है ना जी, तो दूसरा पद निकालने के लिए मैं दो पदों के योगफल में से एक पदों का योगफल घटा दूंगा तो आ जाएगा, यानी कि 2p प्लस 4q में से घटा दूंगा इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ से घटाएंगे तो दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाएगा p प्लस में 3q। तो दूसरा पद है, पहला पद है, यहाँ ऊपर पहला पद है और यहाँ दूसरा पद है। तो हम सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे a2 माइनस a1, यानी कि p प्लस 3q में से घटा देंगे p माइनस q। ये देखिए तो यही ना आएगा, यहाँ साइन बदल गया, ब्रैकेट यहाँ रखते ना तो मैंने ब्रैकेट नहीं रखा, सीधे साइन बदल दिया, p से p कटा, 3q में से q गया तो यहाँ पे 2q जो हुआ आपका सार्वंतर निकल के आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात यहाँ पे दिया है, तो उनके 18वें पदों का अनुपात है। यहाँ योगफल का अनुपात दिया है, हमें इनके 18वें पदों का अनुपात निकालना है, फर्क है दोनों में। तो देखो दो समांतर श्रेणी है तो दोनों का प्रथम पद और सार्वंतर भिन्न भिन्न होगा। पदों की संख्या तो समान कह रही है, n पदों तक की कह रही है, n पदों का अनुपात दिया है, लेकिन प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग होगा ना। यहाँ हम मान लेते हैं, माना प्रथम AP का पहला पद A तथा सार्वंतर D है। दूसरे AP का पहला पद कैपिटल ए लेते हैं और तथा सार्वंतर कैपिटल डी है, दोनों को अलग अलग लेना होगा ना जी। अच्छा तो n पदों के योगफल का अनुपात दिया, तो पहले वाले का ऐसे लिख देते हैं और दूसरे का कैपिटल ऐसे लिख देते हैं। यह दिया है 5n प्लस 4 बटा में 9n प्लस में 6। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस एन के लिए फॉर्मूला आएगा n/2 2a कैपिटल ए आ जाएगा, n माइनस 1 और कैपिटल डी आ जाएगा, ए और डी इसका कैपिटल से माने थे, बराबर में 5n प्लस 4 बटा में 9n प्लस 6। ये n/2 कट जाएगा, समझ गया ना। यानी यहाँ से आ गया आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 5n प्लस 4 और बटा में 9n प्लस 6। हमें कौन से पद का अनुपात निकालना है, 18वें पद का अनुपात निकालना है, 18वें पद का अनुपात निकालना है। अच्छा 18वें पद की बात करें तो वो होगा a प्लस 17d। तो ऐसा कुछ करो कि यहाँ a प्लस 17d आ जाए, a प्लस 17d आ जाए। तो अगर यहाँ पे सोचो अगर मैं यहाँ n के जगह 35 रखूं तो 35 में से एक जाएगा 34 हो जाएगा, और फिर 2 कॉमन कर लूंगा तो a प्लस 17d आ जाएगा ना जी, समझ गए ना बात को। तो n बराबर 35 हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा 2a प्लस 35 माइनस 1 बटा डी, फिर यहाँ पे 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 5 गुना में 35 प्लस 4 और 9 गुना में 35 प्लस 6, यही ना हो जाएगा। 2a प्लस में 34d और यहाँ भी 2a प्लस में 34d बराबर में 35 में 5 से गुना कर देता हूँ, 50 25 2 और 5 15,
चलो 50 25 2 15 2 17 175 और प्लस में 4 35 में 9 से गुना कर देंगे तो 300 कितना जगह 15 आ जाएगा ना। देख लो 5 9 45 5 4 और 9 3 27 और 4 31 हो जाएगा और प्लस में 6। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा ना जी। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस में 17d 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस में 17d बराबर में ये 179 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 321 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, यहाँ भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखो ये आपका कौन सा पद है, 18वां पद हुआ और यह भी 18वां पद हुआ। तो दोनों के 18वें पदों का अनुपात जो हो गया 179 अनुपात 321 हो जाएगा। समझ गए ना, दोनों का अनुपात निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है तथा सार्व अंतर जो है सार्व अंतर वह d है, सार्व अंतर d है। चलिए, तो प्रथम p पदों का योगफल बराबर है प्रथम q पदों के योगफल के। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा p/2 है ना, p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, या p/2 है, मैंने q लिख दिया है गलती से। p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और इसका हो जाएगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। समझ गए ना, कोई दिक्कत इससे नहीं है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 2 यहाँ काट देता हूं मैं, यहाँ हो जाएगा 2pa और प्लस में ये यहाँ इंटू करेगा, देखो ध्यान से, इसमें इससे इंटू करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका p माइनस 1 इंटू डी बराबर में यहाँ पे 2qa और प्लस यहाँ आ जाएगा आपका q इंटू में q माइनस 1 इंटू डी, यही ना आ जाएगा जी। एक तरफ करते हैं 2pa माइनस का 2qa, इसको इसके साथ ले लिया और इसके साथ p² माइनस p इंटू डी और इसको इधर लाते हैं तो q इंटू q माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप इंटू कर लो, यहीं पे जब एक को इंटू किए हो तो दूसरे को भी इंटू कर लो और यहाँ रख दो। यहाँ देखो इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, अंदर ही लेता हूँ मैं q² और माइनस में q। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रखता हूँ, ब्रैकेट हटाऊंगा तो साइन बदलूंगा दूंगा इंटू डी और बराबर में 0। समझ गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन करते हैं और ये भी कॉमन करते हैं, 2a कॉमन होगा तो यहाँ p माइनस q बचेगा। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ पे देखो क्या आप करते हैं, यहाँ से मैं d निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा p² माइनस p माइनस q² और प्लस का q हो जाएगा। ठीक है, और इंटू डी बराबर में 0। तो 2 इंटू पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा p² माइनस q² माइनस का p प्लस का q इंटू डी बराबर 0। 2 इंटू पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस यहाँ से देखो p² माइनस q² क्या होगा, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू। यहाँ से 1 कॉमन कर लेते हैं या माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ p माइनस क्यू बचेगा, 1 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इंटू में d बराबर में 0। चलिए यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू कॉमन हो सकता है तो यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ देखो अंदर क्या बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू में d बराबर में 0। इसको भाग में लेके चल जाते हैं तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। तो हमें इसका p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला pq बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही ना हो जाएगा। तो इसका मान तो 0 अभी हम लोग निकाले हैं, ऊपर 0 निकाल चुके हैं,
तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू में 0 यानी कि 0 आ गया। यही ना हमें निकालना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q और r पदों का योगफल a b c हो तो सिद्ध कीजिए कि, यह हमें सिद्ध करना। आपके बुक में नहीं दिया था, इसको आप लोग सुधार देंगे। मैंने आपके ये लिख दिया है, ये आप बुक में लिख लेना, मिसप्रिंट है, ये छूट गया। चलिए इसे साबित करना है। यहाँ मान लेते हैं, माना ए पी का समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार अंतर कैपिटल ए लिखता हूं, इसलिए मैं कैपिटल ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो पहले से इसमें ए यूज किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इस प्रथम पद को कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। कैपिटल ए है, प्रथम पद ए है कैपिटल ए, और सारवंतर जो है सारवंतर डी है, ठीक है। चलिए तो यहां से आपका दिया है p पदों का योगफल यानी कि एस पी बराबर में a, q पदों का योगफल बराबर में b और r पदों का योगफल बराबर में c। चलिए तो p पदों का योगफल क्या हो जाएगा, p बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d बराबर में a। उसी तरह से हमारा q पदों का योगफल तो q बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर में b, और r पदों का योगफल तो r बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1 इंटू में d बराबर में c। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण 1 ले लें, समीकरण 2, समीकरण 3, या मैं एक एक करके तीनों को यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहले वाले से देखिए, इससे देखिए, इससे हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये 2 अंदर गुना कर देते हैं और p को उधर भाग में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, ये चल जाएगा भाग में उधर, तो a बटा p, समझ रहे ना, a बटा p बराबर, ये 2 अंदर भाग करते हैं तो a हो जाएगा, इसमें भाग होगा तो a, और यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1 इंटू में d बटा 2। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, ये q उधर भाग में भेज दो तो b बटा में q, और ये 2 अंदर भाग में ले जाते हैं तो a प्लस में, देख लो, a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d बटा 2, यह समीकरण 2। उसी तरह से तीसरे वाले से आ जाएगा, इससे उधर भाग में भेजेंगे तो c बटा r बराबर में a प्लस r माइनस 1 इंटू में d बटा 2, समीकरण 3। अब देखो जो जरूरत है, जो हमें प्रूव करने की जरूरत है, तो आपको देखो a बटा p तो आ गया है समीकरण 1 में यहाँ पर, तो इसमें q माइनस r से, दूसरे में r माइनस p से, और तीसरे में p माइनस q से गुना करेंगे ताकि हम लोग प्रूव कर सकें। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में q माइनस r तथा फिर कॉमा देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, तो आपका r माइनस पी था, r माइनस पी, r माइनस पी, और समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्यू पी माइनस क्यू से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो क्यू देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में आप करते हैं q माइनस आर से, तो मैं इसके बाद में लिखता हूँ a बटा p गुना में q माइनस आर, है ना, गुना करने पर तथा उन्हें जोड़कर, गुना कर उन्हें जोड़ने पर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा स्टेटमेंट में सुधार कर देता हूँ, गुना कर जोड़ने पर, ठीक है, गुना करके जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, गुना करके जोड़ते हैं तभी ना हमारा प्रूफ होगा। b बटा q और यहाँ पे गुना करना है r माइनस p से, ठीक है, और प्लस c बटा r और यहाँ गुना करना है p माइनस q से। देख लो तभी ना आपका साबित हो पाएगा यह वाला, ठीक है। चलिए इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो RHS में उसी तरह से करना होगा, a इंटू q माइनस r प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r इंटू में d बटा 2, प्लस समीकरण 2 में भी उसी तरह से हम लोग r माइनस p से करेंगे, a इंटू r माइनस p प्लस q माइनस 1 इंटू में r माइनस p इंटू में d बटा 2। समीकरण 3 में भी करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू में p माइनस q
और प्लस r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू इंटू में d बटा में 2। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो LHS तो आ चुका है, हमें सिर्फ RHS को सॉल्व करके 0 लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए वाला और ए वाला, इन दोनों में से ए कॉमन कर लेते हैं इन तीनों में से। तो यहाँ बचेगा q माइनस r, यहाँ बचेगा r माइनस p और यहाँ पे p माइनस q। अच्छा, इसमें d/2 वाले में से मैं d/2 निकाल देता हूँ और इनको गुना कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या आएगा, pq माइनस का pr माइनस का q प्लस का r। यहाँ पे देखो क्या आएगा, आपका qr, ठीक है, qr माइनस का pq माइनस का r प्लस का p। अब यहाँ पे गुना करता हूँ, आपका हो जाएगा rp। ठीक है, इसमें से गुना करेंगे तो rp या pr भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। pr माइनस का qr और फिर माइनस का p और प्लस का q और इंटू में d बटा में 2। देखो यहाँ पर सारे कटने वाले हैं, ये देखो q से q कटेगा, p से p कटेगा, r से r कटेगा। यहाँ देखो pq से pq माइनस pr से सारे ये कट जाएंगे। तो a इंटू में 0 और प्लस 0 इंटू में d/2। तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसलिए हो जाएगा आपका a बटा में p इंटू क्यू माइनस r प्लस b बटा में q इंटू में r माइनस p प्लस c बटा में r इंटू में p माइनस q बराबर में 0। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के mवा और n पदों का योगफल, m और n पदों का योगफल अनुपात में जो है m² और n² है। तो दर्शाइए कि इसके mवें और nवें पद का अनुपात यह होगा। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का यह भी है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहला जो एपी है, प्रथम एपी है ना, दो तरह की एपी है ना जी, कि समांतर श्रेणी के m पदों का और n पदों का। तो अलग अलग समांतर श्रेणियां हो सकती हैं या एक ही होगी, ऐसे नहीं कह रहा अलग अलग। माना कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल, एक ही एपी है, माना एपी का प्रथम पद a तथा सारवंतर, अलग अलग एपी नहीं है, अंतर d है। अगर अलग अलग होता तो हम लोग अलग अलग मानते a और d को। चलिए, तो m पदों का योगफल जो दिया है और n पदों का योगफल, उनका अनुपात जो दिया है m² अनुपात n² है। अब देखिए m पदों का योगफल फॉर्मूला हो जाएगा m बटा 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसका n पदों का योगफल हो जाएगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में m² बटा में n²। देखो ना, यहाँ m से, यहाँ 2 से 2 काट दो, एक m से एक m कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा। यहाँ से 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और बटा में बच गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी बराबर में m बटा में n। तो इसके mवें और nवें पद का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। यहाँ तो मैं यहाँ पर m के जगह क्या रखूंगा, ध्यान से सोचो। हमें क्या ऊपर चाहिए, तो हमें mवा पद चाहिए। तो mवा पद का फॉर्मूला की बात करेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आना चाहिए। तो ये बचाने के लिए, ये लाने के लिए, यहाँ ऊपर ये लाने के लिए हमें क्या करना होगा, m के जगह क्या लेना होगा। तो m के जगह मैं 2m माइनस 1 ले लेता हूँ। m के जगह 2m माइनस 1, देखो 2m माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ 2m माइनस 2 हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। समझ गया ना। तो m के जगह 2m माइनस 1 तथा n के जगह 2n माइनस 1 रखने पर, ठीक है, चलिए रखते हैं 2a प्लस 2m माइनस 1 माइनस 1 के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन में है ऊपर, और 2a प्लस m 2n माइनस 1, n के जगह 2n माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी बराबर में m के जगह 2m माइनस 1 बटा में 2n माइनस 1, n के जगह 2n माइनस 1 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी बराबर में 2m माइनस 1 बटा में 2n माइनस 1, ऊपर से 2 कॉमन कर देते हैं। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और बटा में 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2m माइनस 1 बटा में 2n माइनस 1, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आपका m पद, mवा पद हो गया ऊपर,
और यहाँ nवा पद हो गया 2m माइनस 1 बटा में 2n माइनस 1। यहाँ m और n पदों का अनुपात निकल गया 2m माइनस 1 अनुपात में 2n माइनस 1। यही ना हमें साबित करके दिखाना था, तो हो गया आपका साबित। चलिए अगला देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योगफल कितना दिया है, n पदों का योगफल दिया है 3n स्क्वायर प्लस में 5n। तो इसके mवा पद 164 है, तो m का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले सब लोग AP का nवा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, nवा पद निकालेंगे तो mवा पद भी एक ही बात है, nवा पद निकालेंगे तो इनके जगह m रख देंगे, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। चलिए, या हम लोग यहीं से mवा पद इसको लिख दो, mवा पद क्या हो जाएगा, तो 3m स्क्वायर प्लस में 5m, m पदों का योगफल हो गया या। ठीक है, n पदों का योगफल दिया है, तो यहाँ से m पदों का योगफल यह हो जाएगा, m पदों का योगफल यह हो जाएगा। अब m माइनस 1 निकालो, 3 इंटू m के जगह m माइनस 1 आ जाएगा, 5 इंटू में m माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए ना, मैंने पहले m पदों का योगफल से अब m माइनस 1वां पद निकालते हैं, m माइनस n यानी कि m माइनस n पदों का योगफल निकालते हैं। 3 इंटू इसका फॉर्मूला लगाओ, m स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1 प्लस 5m माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया। समझ गए ना, इस m माइनस 1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1। अब इसमें इंटू करते हैं, 3m स्क्वायर माइनस का 6m, 3 दूना 6 हो जाएगा, और आपका प्लस का 3 प्लस का 5m माइनस का 5, तो आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस का m और माइनस का 2, यहाँ घटेगा ना जी। चलिए, तो ये m माइनस n आ गया, m माइनस n पदों तक का योग आ गया। तो हमें इसका mवा पद निकालना होगा, यानी कि m माइनस में m माइनस 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यह निकाला था ऊपर। तो mवा पद यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस में 5m दिया है, और sn माइनस 1 दिया है, आपके sm माइनस 1 दिया है यहाँ पे 3m स्क्वायर माइनस का m और माइनस का 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ am बराबर में आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस का 5m माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का m माइनस माइनस ये प्लस m हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो mवा पद इसका कितना आ जाएगा, 6m और प्लस में 2, 6m प्लस 2 आ गया। अब इसका हमारे पास mवा पद ऊपर दिया है 164, चूंकि आपके पास mवा पद कितना है 164 है, तो यहाँ 6m प्लस में 2 बराबर में 164, तो यहाँ से 6m बराबर में हो जाएगा 164 में से 2 घटा देते हैं, 6m बराबर 162, यानी कि m बराबर में हो जाएगा 162 बाई में 6, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, m का मान यहाँ से 27 आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके, देख ही रहे हैं। तो ये आपके एपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन दिए है ना, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, और दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप सभी क्लासेस को नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।